हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 26वां और 27वां अध्याय। भिन्न भिन्न महदादि सब तत्वों की उत्पत्ति कपिल लगे वर्णन करन सांख्य योग व्युत्पत्ति। कपिल जी बोले, हे मैया, मैं तुझे तत्वों का लक्षण और मोक्ष देने वाला ज्ञान वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर प्राणी प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। पुरुष अनादि और निर्गुण है, प्रकृति से परे है। संसार की उत्पत्ति पुरुष से ही होती है। वह पुरुष ही गुणमयी लीला से प्राप्त दैवी प्रकृति को अकस्मात प्राप्त करता है। फिर गुणों से विचित्र प्रजाओं को रचती हुई उस प्रकृति को देखकर अपने को भूल जाता है। यद्यपि कर्मों को प्रकृति के गुण ही करते रहते हैं, परंतु प्रकृति के अभ्यास से पुरुष अपने को ही उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है। बस यह ज्ञान ही तो पुरुष को सांसारिक आवागमन के चक्कर में फंसाता रहता है। कार्य रूप देह में तथा कारण रूप इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं में पुरुष जो अपने अपने का मिथ्या आरोप कर लेता है, विद्वान इन सब में प्रकृति को कारण बताते हैं। देवहूति बोली, हे कपिल जी, इस विश्व के कारण स्वरूप प्रकृति और पुरुष के लक्षणों को मुझे बताओ। भगवान कपिल बोले, मैया, त्रिगुण अव्यक्त जो प्रधान है उसी का नाम प्रकृति है। 24 तत्व जिसमें रहते हैं उसी समूह को ब्रह्मवेता प्राधानिक कहते हैं। 24 तत्व यह हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा विषय हैं। कान, त्वचा, आँख, जीभ, नासिका, वाणी, चरण, लिंग, गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 अंतःकरण के ही भेद हैं। इस तरह से ये 24 तत्व हैं। इन तत्वों की उत्पत्ति इस तरह से है कि जब परमात्मा माया में चित्त रूप अपनी शक्ति को स्थापित करना है, तब वह प्रकृति अत्यंत चमकीले महतत्व को पैदा करती है। वह महतत्व अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित हुए विश्व को प्रकट करता हुआ प्रलय काल के अंधकार को नष्ट कर देता है। वह महतत्व भगवान की प्राप्ति का स्थान है। अधिभूत रूप से उसी महतत्व को महान कहते हैं। अध्यात्म रूप से उसका नाम चित्त है और उपास्य रूप से उसी को वासुदेव कहते हैं। विकार से प्राप्त चित्त हुए उस महतत्व से सात्विक, राजस और तामस, इस तरह 3 प्रकार का अहंकार हुआ था। जिस अहंकार से मन, इंद्रिय और 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, उसी अहंकार को भूत, इंद्रिय, मन स्वरूप संकर्षण नाम से कहते हैं। बिगड़े हुए सात्विक अहंकार से संकल्पात्मक मन उत्पन्न होता है। जिस मन तत्व को इंद्रियों के ईश्वर अनिरुद्ध नाम से कहते हैं। राजस अहंकार से बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ था। जिस बुद्धि से संशय, मिथ्या ज्ञान, निश्चय और स्मृति होती है। राजस अहंकार से 10 इंद्रियां हुई। प्राण की शक्ति क्रिया है और बुद्धि की शक्ति विज्ञान है। तामस अहंकार से आकाश हुआ। आकाश ही सब प्राणियों को फैल फूट कर रहने को स्थान देता है। नाड़ी आदि छिद्रों के रूप से मन और प्राण आदि का भी आश्रय आकाश ही है। शब्द गुण वाले आकाश से स्पर्श हुआ और उससे वायु उत्पन्न हुई। कोमल, कठिन, ठंडा, गर्म आदि का ज्ञान स्पर्श से होता है। वायु ही वृक्ष आदि को हिलाती है। इधर उधर पड़े हुए पृथक पृथक तिनका आदि को उड़ा कर इकट्ठा करती है तथा गंध को नाक से सूंघाने का काम भी वायु ही करती है।
वायु से रूप तन्मात्रा वाला तेज हुआ, तेज से ही प्रकाश होता है। भात आदि का पकाना, शीत का दूर करना, किसी गीली चीज को सुखा देना तेज का कार्य है। रूप तन्मात्रा वाले विकृत हुए तेज से रस तन्मात्रा वाला जल उत्पन्न हुआ। उस जल से रस को ग्रहण करने वाली जीभ हुई। रस एक ही है, किंतु संसर्ग के द्रव्यों के विकार से कशैला, मीठा, तीखा, कड़ुआ, खट्टा आदि कई भेद उसके हो जाते हैं। मिट्टी आदि को गीला करना, प्यास बुझाना आदि जल के कार्य हैं। रस तन्मात्रा वाले जल से गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी से गंध ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिय पैदा हुई है। एक ही गंध के सुगंध दुर्गंध दो भेद हो जाते हैं। आकाश का विशेष गुण शब्द है, वायु का विशेष गुण स्पर्श है, तेज का विशेष गुण रूप है और इंद्रिय चक्षु है। जल का विशेष गुण रस है, इंद्रिय जीव। भूमि का विशेष गुण गंध घ्राण इंद्रिय है। कारण के शब्द आदि धर्म वायु आदि में कारण संबंध से ही दिख पड़ते हैं। ये महत आदि सात तत्व आपस में मिलकर जब ना रहे तब ईश्वर ने इनमें प्रवेश किया। फिर ईश्वर ने संचालित इन तत्वों से एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा भगवान का ही रूप है, जिसमें के समस्त जगत समाया हुआ है। जब विराट पुरुष ने अंडा से उदासीनता को त्याग कर अंडे में प्रवेश किया तो उसमें बहुत से छिद्र हो गए। प्रथम उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ और उसमें वाणी के साथ अग्नि ने प्रवेश किया। फिर नासिका दो नथुने उत्पन्न हुए, उसमें घ्राण इंद्रिय के साथ वायु ने प्रवेश किया। फिर आंखें निकली, उन आंखों में चक्षु इंद्रिय के साथ अपना अधिष्ठाता सूर्य देवता प्रविष्ट हो गया। फिर कर्ण उत्पन्न हुए, उनमें श्रोतेंद्रिय के साथ दिशाओं ने प्रवेश किया। फिर उसके त्वचा निकली, उसमें रोंगटा, दाढ़ी, मूंछ आदि हुई और उनसे औषधियाँ उत्पन्न हुई। फिर लिंग उत्पन्न हुआ, उसमें वीर्य के साथ जलों ने प्रवेश किया। फिर गुदा उत्पन्न हुई, उसमें अपान वायु के साथ उसका अधिष्ठाता देवता मृत्यु घुस गया। तब फिर हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल के साथ उनके अधिष्ठाता देवता इंद्र ने प्रवेश किया। फिर उस विराट पुरुष के पैर उत्पन्न हुए, उनमें गति गमन के साथ हरि विष्णु ने प्रवेश किया। फिर इसके नाड़ी उत्पन्न हुई, उसमें रक्त के साथ नदियों ने प्रवेश किया। फिर उदर प्रकट हुआ, उसमें भूख प्यास के साथ समुद्र ने प्रवेश किया। फिर इस विराट के हृदय उत्पन्न हुआ, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के साथ उनके अधिष्ठाता देवता चंद्रमा, ब्रह्मा और क्षेत्रज्ञ ने प्रवेश किया। जबकि उठे हुए ये सब देवता विराट पुरुष को उठा ना सके, तब उसे उठाने के लिए फिर उन्होंने अपने अपने छिद्रों में प्रवेश किया। अग्नि वाणी के साथ मुख में घुसी, परंतु विराट पुरुष ना उठा। उसी तरह वायु ने घ्राण के साथ नथुनों में प्रवेश किया। सूर्य चक्षु के साथ आंखों में घुसा। दिशाएं श्रोत्र के साथ कानों में घुसी। औषधियों ने रोंगटों के साथ त्वचा में प्रवेश किया। जलों ने वीर्य के साथ लिंगेंद्रिय में प्रवेश किया। मृत्यु ने अपान वायु के साथ गुदेंद्रिय में प्रवेश किया। इंद्र ने ताकत के साथ हाथों में प्रवेश किया। विष्णु ने गति के साथ चरणों में प्रवेश किया। नदियों ने रक्त के साथ नसों में प्रवेश किया। समुद्र ने क्षुधा तृषा के साथ उदर में प्रवेश किया। चंद्रमा ने मन के साथ हृदय में, ब्रह्मा ने भी बुद्धि के साथ हृदय में, रुद्र भी अहंकार के साथ हृदय में घुसे, परंतु फिर भी विराट पुरुष ना उठा। फिर क्षेत्रज्ञ ने चित्त के साथ हृदय में वैसे ही प्रवेश किया कि उसी समय विराट पुरुष जल से उठ खड़ा हुआ। जिस प्रकार प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि सोते हुए पुरुष को जिस क्षेत्रज्ञ के बिना नहीं उठ सकती, उसी क्षेत्रज्ञ का भक्ति तथा ज्ञान से अपनी आत्मा में ही चिंतन करना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 27वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृति पुरुष के ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति जिमि होई, सो वर्णन विस्तार युत साधन योग बिलोई। श्री कपिल जी बोले, हे मैया, पुरुष देह में स्थित होता हुआ भी देह के लिए सुख दुख आदि गुणों से लिप्त नहीं होता। जैसे कि
हिलते हुए जल में सूर्य का पड़ा हुआ प्रतिबिंब नहीं हिलता है, वही पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर अपने को कर्ता मान बैठता है। उस कर्तापने के विमान से प्रकृति के संग से किए हुए कर्म दोषों से देवता, पशु, मनुष्य आदि योनियों में जन्म लेता हुआ संसार चक्कर में पड़ जाता है। इसलिए असन्मार्ग में लगे हुए चित्त ज्ञान वैराग्य से धीरे धीरे अपने वश में करना चाहिए। यम नियम आदि योगों के मार्गों से, मेरी कथाओं के श्रवण करने से तथा सब में समान भाव रखने से, शत्रुता ना करने से, संग के त्याग देने से, मौन होकर रहने से, अकस्मात बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उससे ही संतुष्ट होकर रहे। थोड़ा भोजन करे, एकांत सेवन करना, शांति तथा सबों पर दया, देह में ममता के त्याग देने से शुद्ध आत्म भाव को देखता हुआ मनुष्य उपाधि रहित पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवहूति जी बोली, हे कपिल, परस्पर आश्रय होने के कारण प्रकृति पुरुष को नहीं छोड़ती है। जिस तरह गंध का और पृथ्वी का पृथक भेद नहीं है, दोनों परस्पराश्रित मिले हुए हैं, इसी प्रकार प्रकृति पुरुष भी परस्पराश्रित हैं। किंतु प्रकृति के गुणों से ही कर्ता पुरुष का कर्म बंधन होता है, इसलिए प्रकृति पुरुष पृथक भेद कैसे होता है, यह बताओ। कहीं तो तत्वों के विचार करने से भी संसार से निवृत्त हुए पुरुष को भी संसार का भय देखने में आता है। श्री कपिल देव बोले, हे माता, ज्ञान वैराग्य योग आदि उपायों से रात दिन जलती हुई पुरुष की प्रकृति धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। भोगे हुए भोगों वाली प्रकृति अपने महत्व में स्थित हुई ईश्वर का कुछ भी अकल्याण नहीं कर सकती। जिस प्रकार के जगते हुए मनुष्य को संस्कार वश याद करता हुआ भी स्वपन कुछ भी मोहित नहीं करता है, इसी प्रकार जिसने तत्व जान लिया है और मुझ में चित्त लगा लिया है, ऐसे पुरुष का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिसने आत्म तत्व को जान लिया है, सर्वदा वैराग्य का भाव रखने वाला तथा जिसके सब संशय दूर हो गए हैं, ऐसा मेरा भक्त कैवल्य नाम के स्थान को प्राप्त कर लेता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।